Good morning, students. Yesterday we have studied about revolution और role of women in revolution. औरतों का क्या योगदान रहा इस क्रांति के अंदर। अब पीछे हम पढ़ चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा मांग उठ रही थी एक लिबर्टी को लेकर के और इक्वलिटी को लेकर के। लॉज जो थे वो अलग अलग बने हुए थे, टैक्सेस अलग अलग तरह से लिया जाता था और वोटिंग का जो राइट था वो भी अलग अलग था। जो लोग टैक्स पेयर्स थे उन्हें वोटिंग का राइट था और जबकि वुमेन्स जो थी वो वोटिंग राइट के लिए लड़ती रही। काफ़ी लेट जा कर के उन्हें वोटिंग ऑफ राइट जो है उन्हें मिला। तो इस तरह से एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर हमारे सामने आई, जिसको ये कहा जा सकता है अपकमिंग ऑफ लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। सो टुडे आवर टॉपिक इज द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। पीछे हमने एक चीज़ और भी देखी कि लोगों को बोलने का, लिखने का, इस तरह की भी राइट्स नहीं थे। उनके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखा जाता था कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें राजा के हाथों में बंधी हुई होती थी। तो जो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके ऊपर क्या असर पड़ना शुरू हुआ। गवर्नमेंट पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी and equality into everyday practice. One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. Censorship क्या होता है? Censorship क्या है? एक बोर्ड होता है। जैसे हम आजकल जो मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ जब थिएटर के अंदर लगती है तो उससे पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है पास होने के लिए कि क्या इस मूवी के अंदर कुछ गलत चीज़ तो नहीं है जो लोगों के सामने प्रदर्शित की जा रही है, या लोग इसको पसंद कर रहे हैं, करेंगे या नहीं करेंगे। तो ठीक ऐसे ही एक सेंसर बोर्ड पहले भी था। अब होता क्या था कि जो भी बुक्स लिखी जाती, जो भी अपने थॉट्स लिखता, अपनी खुद की थिंकिंग लिखता, तो उसके ऊपर भी राजा का कंट्रोल होता था। राजा उसको चेक करता, किसी को भी अपने विचार रखने की अनुमति नहीं थी। तो बाद में एक सेंसरशिप जो थी उसके ऊपर जो है एक अलग नई स्थिति जो है बनी। पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी न्यूज़पेपर या इस तरह के जो रिटर्न वर्क्स होते थे वो सब राजा से पास होकर के जाते थे। तो ये एक फ़र्क है अब यहाँ पे ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के अंदर। अब न्यू रिजिम में क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, सेंसर ऑफ किंग जो है वो बंद हो गया। अब लोगों तक एक जो है आज़ादी मिली। प्रिंट मटेरियल, प्ले सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे क्या है इसमें? इन द ओल्ड रिजिम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king. And now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. लेकिन अब उनको एक अधिकार दे दिया गया। Newspaper, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France from where they travel rapidly into the countryside. Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed. कि अगर किसी को पसंद नहीं आ रही राजा की कार्यवाही या शासन में कोई कमी है तो वो उसका विरोध कर सकता है। लेकिन इससे पहले ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं होती थी। राजा किसी की बगावत जो है स्वीकार नहीं करता था। इस चीज़ के बारे में हमने पिछले लास्ट टॉपिक के अंदर भी एक नाम पढ़ा था, ओलंपे डी गॉज के नाम से एक लेडी। अब इस लेडी ने क्या किया था? वुमेन राइट्स के बारे में जिसने कुछ मैटर्स लिखे थे और क्वीन तक पहुंचाने का काम किया था कि हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, हमें बराबर के जो है राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि बाद में उसे एग्जीक्यूशन सामना करना पड़ा।
उसको सज़ा दी गई उस चीज़ के लिए कि उसकी इस कार्यवाही को, उसकी रिटर्न मटेरियल को जो है एक विद्रोह माना गया। प्रिंट, प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लेकिन अब ये सारी चीज़ें वैलिड हैं,